वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में मैं सरिता धुर्वे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिनके वे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। 1500 प्लस क्वेश्चन है, वन लाइनर, जो हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बरखा एकेडमी में यदि आप नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखिए। इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आपके प्रतियोगी परीक्षा में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। आज का हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर होगा व्यापार। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय का दोहन करने वाली। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन देवता था तमिलों का। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? काष्य काष्य में धातु में काष्य धातु में सिक्कों का प्रचलन किया था, सांकेतिक सिक्के। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? आंसर होगा कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन अर्जुन देव को। क्वेश्चन है, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में थी महाजनपद वत्स की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? तो आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना और एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन है, विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे?
रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? आंसर होगा भवभूति। अगला क्वेश्चन है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अलबरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? सिंचाई कर। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधीश और कारी और पार्षद, ये 7 वर्गों में मौर्य समाज को बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? क्वेश्चन है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो आंसर होगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था?
मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? आंसर होगा चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेटकॉफ के। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनवाई थी? अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां कौन शासक था? भीम प्रथम था। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने और कब की थी? इसामी ने की थी और 1350 में ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ लोकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 पूर्व से। बणावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में।
सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रसेनजीत शासन करते थे। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा इलाहाबाद में। तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? तो आंसर होगा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्र बाँच के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शायदवाद का अर्थ शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमलान ने भेंट किया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाहिर दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुई? पुलकेशिन द्वितीय के हाथ में। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया था, वह कौन था? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 मुस्लिम राज्य का। मध्यकाल में विवाह कर
किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में और विधवा पुनर्विवाह में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग के देखभाल करते थे? सैनिक विभाग की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। यम द्वारा नाचिकेता और 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कंटकोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौटिल्य ब्राह्मण तक्षशिला का था। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक की शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? शासक जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ओके फ्रेंड्स, ये थे वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।